कृष्णा। तो आज का टॉपिक है नो कांटेक्ट, क्या हो रहा है उनकी दुनिया में। ठीक है, हम कर रीडिंग और ये होने वाली है सभी राशियों के लिए ऑल साइंस एंड जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज में से ढेर सारे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। हमने यहाँ पे बेसिकली लिए हैं तीन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एक तो हमने लिया है टैरो और दिया है दो ओरेकल। ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले टैरो से। कार्ड जो है वो स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो कुछ बातें या बहुत सारी बातें एज पर सिचुएशन आपके साथ मैच हो सकती है। ठीक है, चलो हमें जो पहला कार्ड मिला है वो है भाई जजमेंट रिवर्स। ओके, जजमेंट रिवर्स पहला ही कार्ड आ चुका है। ठीक है, सेकंड कार्ड चुनते हैं हम यहाँ पे एंड दैट इज ऑल अबाउट जो कि है फाइव ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। ठीक है, तो ये दोनों जो कार्ड है ना वो दोनों ही कार्ड रिवर्स आ चुके हैं ना। क्या है इनका मतलब जानते हैं। जजमेंट अगर हम देखें तो बेसिकली ये ऐसा है। ठीक है, और फाइव ऑफ सॉर्ड्स बेसिकली ऐसा है। ठीक है, देखो क्या है ना, मुझे लग रहा है कि भाई यहाँ पे इस पर्सन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है। मतलब जो उन्होंने कहीं पे अगर गलत फैसला लिया था तो अब इनको उस बात के ऊपर पछतावा हो रहा है कि भाई मैंने ऐसा क्यों किया। कई बार इंसान अकेलेपन में या फिर चिढ़ के या फिर कुछ बातें जब मैच नहीं होती, कई बार लगता है कि भाई हालात बेकाबू हो रहे हैं या फिर मेरे खिलाफ जा रहे हैं। कई बार होता है ना, ये लगता है कि भाई सब लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं एंड मेरा पर्सन भी मुझसे प्यार नहीं करता एंड नफरत करता है, फिर धोखा दे रहा है, वॉट एवर जो भी ऐसी बातें हैं। कई बार फिर इंसान अपने दिमाग से सोचना बंद कर देता है। ठीक है, और उसके मन में बहुत सारे वियर्ड से ख्याल आते हैं जो एक्चुअली सच नहीं होते। वो हम एक तरह से उसको इन्फैचुएशन कह सकते हैं। एंड उस हालत में अगर हम कोई निर्णय लेते हैं तो बाद में उसका पछतावा ही होता है। तो बेसिकली क्या है जजमेंट रिवर्स कि भाई अब जो उनको लग रहा है कि भाई मैंने जो किया अगर किया था तो बहुत गलत किया था, या फिर जो मैं एक निष्कर्ष पे आ रहा था जिसके कारण मैंने अगर बातचीत बंद कर दी तो एक बहुत ही बुरा निर्णय मेरे लिए साबित हो रहा है। सेकंड जो है फाइव ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। देखो इनको लग रहा है कि भाई जो अब मैं कह सकता था ना, मतलब पहले कि भाई देखो मैं अकेला हूँ वगैरह, अब उल्टा हो रहा है। मे बी अब इनके साथ बहुत से लोग हैं, शायद फैमिली भी है, दोस्त भी हैं, बट उनको वो सुकून वो चैन नहीं मिल रहा। तो वो ये भी बहाना नहीं बना सकते कि भाई देखो मैं अकेला पड़ चुका हूँ या फिर अब मेरे साथ कोई नहीं है जो मेरा सपोर्ट करे, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो यहाँ पे इनको लग रहा है कि भाई अब मैं करूँ तो क्या करूँ, झूठ भी नहीं बोल सकता और अगर सच बोलने जाओ तो मुंह की खाऊंगा तो पता नहीं मैं आखिर क्या करूंगा। तो इनके पास कोई भी हमें एग्जैक्टली क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो जो कार्ड मिले हैं दोनों ही स्ट्रेट हैं, जहाँ पे हैं ये हैं फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फाइव ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे, एंड यहाँ पे आगे है एस ऑफ वांड्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सिंपल बात हो रही है यहाँ पे। इनको भाई लग रहा है कि देखो मेरे जिंदगी में ना खुशियाँ पता नहीं क्यों वापस आके दरवाजा खटखटा के चली गई है। एंड उनको लग रहा है कि भाई आप दोनों के ऊपर ये लाजमी है। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप ऐसा व्यवहार करते कि चलो ठीक है मैं भी दुखी हूँ या फिर मेरी जिंदगी में मुझे खुशियाँ नहीं मिली, एंड आप ये अपने दिल से कह रहे हो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि इनको जलाने के लिए या फिर कि भाई ये है मैं मेरी असलियत, मैं ऐसा हूँ या फिर मैं ऐसी हूँ। जो आपकी जेन्युइन फीलिंग्स है वो बाहर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जब आपके साथ वो कनेक्ट करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, तो लगता है कि भाई आप अकेले हो, आपके बारे में चिंता होती है और इनके साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। बस इनका कहना है कि भाई ये जो सिचुएशन है ना वो दोनों ने हैंडल करनी चाहिए। तो एक तरफा ना हो कि आप अलग रह रहे हो एंड दुखी हो, ये अलग रह रहे हैं दुखी है। देखो शायद गलती किसी की भी हो, बट अगर दोनों को नुकसान हो रहा है, दोनों को दुख पहुंच रहा है, तो उस दुख को कैसे कम किया जाए इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। प्लस यहाँ पे इस पॉइंट तो देखो ये चाहते कि भी दोबारा से कोशिश करे, और क्यों ना अब ऐसा करे कि देखो भाई अब हम दोनों मिले एंड वापस से एक नई शुरुआत करें। मतलब जो हो चुका उसे भूतकाल बनाने के लिए ये पर्सन फिलहाल हमें बिल्कुल रेडी दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड मिले हैं। दो कार्ड मिले हैं, दोनों ही आगे है रिवर्स में हाई प्रीस्टेस एंड यहाँ पे है नाइन ऑफ कप्स रिवर्स। ठीक है, ये दोनों कार्ड दिखने में ऐसे दिखते हैं। ठीक है, दोनों ही रिवर्स आ चुके हैं। देखो हम कह सकते हैं कि भाई इनको लग रहा है कि जो मैंने मतलब एक सेट किया था ना कि हम एक अच्छे कपल है या फिर मैं एक अच्छा लवर हूँ, मैं ऐसा पर्सन हूँ, वो अब बिल्कुल उल्टा हो रहा है। मतलब जहाँ पे ये आगे बढ़ रहे थे ना वहां से अब ये उल्टे जा रहे हैं। मतलब इनको लग रहा है कि मैंने जो सेट किया था एक पैरामीटर कि मुझसे बढ़िया कोई नहीं या फिर सब लोग मेरा जो नाम लेते थे, अब उल्टा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि भाई जो स्टैंडर्ड मैंने सेट किया था, चाहे वो आपके साथ हो या फिर इस रिलेशनशिप में हो या फिर पूरे जिंदगी में हो, कि भाई मेरा नाम निकाला मतलब ये पर्सन भरोसे के लायक है, ये पर्सन के ऊपर विश्वास कर सकते हो,
वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ हमें दिख रहा है। प्लस 9 ऑफ कप्स यहाँ पे, तो इनको खुद लग रहा है कि भाई मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी है, इतनी अच्छी बातें हो रही थी। एंड देखो, हम सब जानते हैं कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बातें मतलब होती होती उल्टी हो जाती है ना? तो इनको भाई बस ये लग रहा है कि भाई मे बी कुछ खराब दिन थे एंड उसी दिन में मैंने कोई पापड़ बेल लिए और इसी कारण अब मुझे नतीजा भुगतना पड़ रहा है। तो जो चीज़ आसानी से हम सॉर्ट आउट कर सकते थे ना, वो अब बहुत ही मुश्किल बन चुके हैं। तो ये इसके लिए देखो, आपको तो ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज़ ब्लेम करके कोई फ़ायदा भी नहीं है, बट अब करे तो करे क्या? ये खुद ही इसके बारे में सोच रहे हैं। चलो, जो नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है 10 ऑफ कप्स रिवर्स। तो देखो, सिंपल इनको लग रहा है कि जो इनके लिए मान्यता थी कि भाई सह परिवार या फिर पूरी फैमिली या फिर आप दोनों साथ में हैं एंड जो भी आपकी चाहत है, ये करना, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं हो रही। तो आई थिंक हम कह सकते हैं कि नो कॉन्टैक्ट में इस पर्सन को रियलाइज़ेशन तो हो रहा है कि हाँ, अकेलेपन से, अधूरेपन से क्या मिलता है या फिर क्या तन्हाई होती है, ये अब ये पर्सन बखूबी जान रहा है, बखूबी समझ रहा है। चलो, अब अगर हम करते हैं यहाँ पे इस गिफ्ट ओरेकल से शफलिंग, तो पहला कार्ड आ चुका है न्यू एडवेंचर। तो इनके लिए अभी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ज़िंदगी में कुछ अच्छी शुरुआत करना, या फिर ये कहना है कि भाई क्यों ना हम ज़िंदगी में कोई ऐसी शुरुआत करें कि जो हमें वापस से एक सही मोड़ पे लाए। ठीक है? तो इनके लिए अभी सही मोड़ पे आना ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन चुकी है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो ये आ चुका है नेगेटिव माइंडसेट। ठीक है? इनका जो मन है ना, वो फिलहाल नेगेटिव माइंडसेट मतलब नकारात्मक विचारों से भरा पड़ा है। मतलब जो भी कहो, ऐसा ही होगा, तुम नेगेटिव ही बात करोगे, तुम्हारा रिप्लाई मुझे दूर ले जाएगा, मैं कुछ भी करूँगा वो उल्टा ही होगा। तो इनका मन जो है ना, वो फिलहाल नकारात्मक सोच इतनी रख रहा है कि अगर आप कितनी भी कोशिश करोगे ना कि भाई चलो इनको हिंट दे दी या फिर कह दिया कि चलो कोई बात नहीं, धीरे-धीरे इसे हम कम बैक कर सकते हैं, ये पर्सन मानने को तैयार ही नहीं है। तो इनका जो माइंडसेट है फिलहाल, वो हमें नेगेटिव दिख रहा है। तो जो कार्ड है वो इम्पेशंस। फिलहाल ये पर्सन जो है वो अपनी पेशेंस लूज़ कर रहा है। मतलब ये नहीं कि भई थोड़ा समय लगेगा, तो हमें बस रुकना है, हमें वेट करना है, चाहे फिर 10 घंटे लगे, 10 दिन लगे, है ना? या फिर 1-2 महीने लगे। कई रिश्ते जो होते हैं वो एक्चुअली कुछ सालों बाद भी रिवाइव होते हैं, मतलब चल पड़ते हैं। लेकिन तब तक पेशेंस रखना ये कई लोगों के मन में नहीं होता कि अभी अभी चाहिए, है ना? जैसे कि आप जानते हो कि अभी फ़ोन आ चुके हैं, वीडियो कॉल्स भी हो सकते हैं, गाड़ियाँ है हमारे पास, ट्रेन्स है, प्लेन्स है, हम चाहे तो कितनी जल्दी ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब दूरियाँ कितनी जल्दी हम कवर कर सकते हैं। तो इनके लिए भी कि ये एहसास जो है कि तुमसे दूरी ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। क्यों? आखिर क्यों? इसकी वजह क्या हो रही है? कितना जल्दी हम इसे कवर अप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ से इस ओरेकल से हमें क्या कार्ड मिलते हैं, चुनते हैं कुछ कार्ड टू अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन। देखो, फन टू बी अराउंड, आपके साथ जो उनको फन मिलता था कि आपके साथ है तो सब कुछ मान लो पा लिया, फिर बहुत खुशी मिल गई एंड सेटिस्फैक्शन मिल गया, वो आजकल बहुत मिस कर रहे हैं। सेकंड जो है वो एंटरप्रेन्योर। आई थिंक इनको लग रहा है कि ये अकेले पड़ चुके हैं एंड बस ध्यान दे रहे अपने बिजनेस पे, अपने जॉब पे, लेकिन इसका उनको पर्सनली कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। जैसे कि आप देखते हैं कि कई लोग जो कॉर्पोरेट होते हैं वो बस काम करते रहते हैं, काम का कीड़ा, कि बस काम करना है, करना है। कई बार उनको लगता है कि भई मुझे ज़िंदगी में खुशियाँ ही नहीं मिली। और कई लोग तंग आते हैं कि भई ये क्या, सिर्फ़ 2 दिन छुट्टी मिलेगी एंड फिर वापस से मंडे टू फ्राइडे वही काम करो। तो ये कहीं न कहीं इनकी ज़िंदगी में वापस से सिचुएशन आ रही है। तो जो कार्ड है वो डिसऑर्गनाइज़, अपने आप को डिसऑर्गनाइज़ पा रहा है, मतलब कि भई ज़िंदगी में ना खुशी है, ना कुछ हैपनिंग है, क्या करे, कहाँ जाए, कैसे कुछ प्लान आउट करे, इनको नहीं समझ में आता। तो अपनी रियल लाइफ आपके साथ वो काफ़ी मिस कर रहे हैं, ऐसा हम कंक्लूजन यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये है अभी के लिए रीडिंग।